होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कस करना है, जिसका नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। वेट तो आज तक आप सुनते आए हैं कि वेट हमारे पास प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास पुलिंग फोर्स ही होती है, W = mg। ये वेट हमारे पास रियल भी होता है या ये हमारे पास अपेरेंट भी हो सकता है, सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है ये, ठीक है। ये रियल कब होता है और अपेरेंट कब होता है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे 4 केसेस हैं, हम उन 4 केसेस को भी डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल वर्क आप लोगों ने करना है, मेरा जो काम है वो समझाना है, और इंशाल्लाह इतने आसान वर्ड में समझा दूंगा कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अपने पॉपकॉर्न लेने हैं, मूंगफली लेनी है, कुछ भी लेना है। 10-12 मिनट का लेक्चर होगा, आप इसको 2 पे भी करके सुन सकते हैं। वो साथ लेके बैठ जाएं, खाएं, चाय पिएं और इसको सुने एंजॉय के साथ, ठीक है। बाकी तैयार हो जाएगा। आपकी सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, और आप इसको प्रॉपर वे में लिख भी लेंगे। समझे ज़रा तवज्जो से बात। बेटा वेट हमारे पास बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि डिपेंड करती है मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, ऐसे ही है। अब ये जो वेट है, ठीक है, अगर तो ये पड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, लाइंग ऑन अर्थ। अब अर्थ का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि सर हम तो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो वो अर्थ नहीं है, वो भी अर्थ है। मतलब जब तक आपके पास बॉडी एक्सेलरेट ना करे, ठीक है, अर्थ पर पड़ी हुई है। और किस में पड़ी हुई है? रेस्ट में, ठीक है। बॉडी किस में है? रेस्ट में। और कहाँ पे पड़ी हुई है? अर्थ में। और उसको जो ज़मीन, जो अर्थ पुल कर रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रही हो, इसमें कोई भी वेरिएशन ना आ रही हो, बेटा तब जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो क्या होता है? रियल वेट। इसका मतलब रियल का मतलब क्या है फिर? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, पुल ऑफ अर्थ किस पर? ऑन दी ऑब्जेक्ट। कब? व्हेन प्लेस्ड ऑन अर्थ, जब वो कहाँ पर पड़ा हो? अर्थ पर पड़ा हो, ठीक है। तब जो बेटा इसका वेट होगा ना, वो कौन सा वेट होगा? रियल वेट। अब वेट अपेरेंट, अपेरेंट कहते हैं जाहिरी, ठीक है, जो जाहिरी तौर पर नजर आए लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो ना, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से वो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो वाली हमारे पास कैलकुलेट ना हो। इसको स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, रियल हो या अपेरेंट हो, ठीक है। जो अपेरेंट होता है, याद रखिए, अपेरेंट को स्प्रिंग बैलेंस में मौजूद जो टेंशन होती है उसकी बेस पर कैलकुलेट किया जाता है अपेरेंट वेट को। अपेरेंट है क्या? होता कब है? याद रखिए बेटा, आपका रियल वेट अपेरेंट तब हो जाता है जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो। क्या कर रही हो? एक्सेलरेट। जब भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? अपेरेंट हो जाएगा। वो एक्सेलरेट बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है। ये फिर डिपेंड करेगा कि वो जो वेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है, ठीक है। आप इस तरह इसकी डिफाइन कर सकते हैं, वेट ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगी, अपेरेंट वेट, ठीक है। फर्दर मोर आप इस पर लिखना चाहें, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जाहिर सी बात है, जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो हमारे पास सरफेस तो पर पड़े नहीं होंगे, ठीक है। कि अपेरेंट वेट कैसे शो होते हैं? अब कैसे होता है, कभी आपने कभी गौर करना, आप कभी लिफ्ट में जाओ ना, जब लिफ्ट नीचे खड़ी होती है ना तो आपको आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल लगता है।
लेकिन जैसे लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगा ना तो आपको आपकी टांगों पर वजन ज़्यादा महसूस होगा। आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आपका वेट इंक्रीज हो गया है। जिनको रोजाना रेगुलर लिफ्ट में जाने की आदत है ना, उनको इतना फील नहीं होगा, लेकिन जो बहुत देर के बाद लिफ्ट यूज़ करे ना, या फर्स्ट टाइम लिफ्ट में जाए, उसको ऐसा फील होगा वो जैसे ऊपर तरफ जा रहा है ना, उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज। या फिर ऊपर से किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, उसको अपना वेट पहले से हल्का महसूस होगा। वो जो आप महसूस करते हो ना अपना वेट, बेटा वो बेसिकली वेट क्या होता है, अपेरेंट। वो तब क्यों तब बॉडी अभी क्या कर रही होती है, एक्सेलरेट। ठीक है, अब इसी को लेकर ना साबित करने के लिए बात हमने केसेस डिस्कस किए 4। अब है क्या, एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर में उसने एक बंदा खड़ा किया। ठीक है, उस एलिवेटर की जो आपके पास इनर है ना, उसके साथ उन्होंने ना हैंग करके स्प्रिंग सिस्टम लगा के उसका एक वेट लगा दिया। ठीक है, सीलिंग के साथ उन्होंने कोई भी फंक्शन किया, वहाँ पर उन्होंने स्प्रिंग बैलेंस लगाया, साथ में वेट लगा दिया 2 किलो का, 3 उसका जो मैस है वो 2 kg है या 3 kg है। ठीक है, अब जब वो बॉडी रेस्ट में होगी तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे है, ज़मीन पे है, उसका वेट क्या होगा, सेम। ठीक है, जो उसका रियल वेट है वही उसका क्या होगा, अपेरेंट वेट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कि जब ये लिफ्ट नीचे को जा रही है ना, तो वो जो लेट्स सपोज जो मैस था ना वो 3 kg था। ठीक है, आप ऐसे कह लें कि 20 न्यूटन वेट था, एक्चुअल वेट था, रियल वेट था। अब जब वो नीचे जा रहा था तो 20 से 18 पे आ गई बात। ठीक है, जैसे वो नीचे से ऊपर आ रहा था तो वो 20 से 22 पर 23 पे चलेगी बात। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा कैसे होता है, अभी देखते हैं। पहला केस बेटे, ये सारी थ्योरी आपने खुद लिखनी। ठीक है, व्हेन, ये कैप्शन में लिख देता हूँ आपको, कैप्शन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, कैप्शन आप यहाँ से लिख लेना। व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। बेटा हमने जो इसमें निकालना है ना, हमने निकाली है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब जब एलिवेटर रेस्ट में है तो उसमें बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है, मतलब कितनी फोर्स है सामने, 2 ही फोर्स है सामने। एक उसकी रिएक्शनल फोर्स, हमने पूरी लिफ्ट पर नहीं देखना, हमें सिर्फ स्प्रिंग पर देखना, फोकस करना है। ठीक है, एक उसकी रिएक्शनल फोर्स जो अपवर्ड होगी, एक उसका वेट जो डाउनवर्ड होगा। अब जो रिएक्शनल फोर्स है, स्प्रिंग हो, रस्सी हो, कुछ भी हो, उस रिएक्शनल फोर्स का नाम होता है टेंशन। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जो नेट फोर्स आएगी उन दोनों का सम आएगा, लेकिन उन दोनों में साइन क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का। तो वो 2-4 बातें आपने लिख के यहाँ बातें लिख देनी। ठीक है, उसके बाद आपने नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स आपके पास आएगी एफ क्या आ गया, टेंशन माइनस डब्ल्यू। ठीक है, टेंशन अपेरेंट वेट जो कि उस स्प्रिंग में मौजूद है, टेंशन जो मौजूद है, और ये एक्शनल फोर्स है, ये कौन सी है, रिएक्शनल। ये हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स। अब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो बेटा एक्सेलरेशन क्या पैदा हुआ, फिर 0। बॉडी रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एफ इक्वल टू क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एफ इक्वल होता है एम ए, तो एफ जगह पर मैंने क्या लगा दिया, एम ए टी माइनस एम जी। एम ए क्या हो गया, 0, तो क्या आ गया, टी माइनस एम जी। तो टी किसके बराबर आ गया, एम जी के। तो आपकी जो टेंशन है वो तो आपके एक्चुअल वेट के बराबर आ गई। तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो बेटा आपके पास जो वेट आएगा वो कौन सा शो होगा, रियल। वो 20 न्यूटन था तो 20 न्यूटन ही शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। अगर हमारे पास एलिवेटर क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। अब देखते हैं अब क्या सीन होता है। अब अगर हमारे पास एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रहा है तो मुझे बताएं, आपके पास ये स्प्रिंग था। ठीक है, ये स्प्रिंग सिस्टम है, ये उसको हमने क्या किया हुआ है, मैस हैंग किया हुआ है, यहाँ पे रीडिंग हो रही थी 20 न्यूटन। ये समझ लो, जितना भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब बेटा बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, लिफ्ट। टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अब टेंशन और नेट फोर्स किस तरफ है, ऊपरी तरफ। इस इक्वेशन में फिर हम टेंशन क्या लिखेंगे पहले, तो हमारे पास फिर जो नेट फोर्स है वो क्या आ गई, टी माइनस डब्ल्यू। अब बच्चे कहीं पूछते थे सर हमने डब्ल्यू पहले क्यों लिखा, टी हमने क्यों पहले लिखा। बेटा आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है, अपवर्ड। अभी बॉडी अपवर्ड जा रही है तो वो टेंशन की डायरेक्शन में है, तो इसलिए टेंशन क्या होगी, मेजोरिटी में। तो इसलिए टेंशन हम क्या लिखेंगे, पहले बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में। तो हमने टेंशन को ही कैलकुलेट करना है, तो टेंशन किसके बराबर आ गई फिर,
ये तो क्या हो गया प्लस क्या हो गया डब्ल्यू, ये क्या हो गया एम ए, ये क्या हो गया एम जी। तो टी की हमारे पास इक्वेशन क्या बनी एम जी प्लस एम ए। ये तो हमारे पास था रियल वेट, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया एडिशन। तो हमारे पास रियल वेट में ये एडिशन हो गई, तो हमारे पास जो वेट है वो आपको पहले से क्या महसूस होगा इंक्रीज्ड अपेरेंट वेट। यही तो वजह होती है जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको अपना वेट क्या लगता है ज़्यादा लगता है, ये रीज़न है। ठीक है कि वो जो फोर्स एक्सेलरेट कर रही होती है वो टेंशन की डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिएक्शनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन में होती है, उसको कोऑपरेट कर रही होती है, तो इसलिए आपको अपना वेट क्या लग रहा होता है ज़्यादा। ठीक है, अब अगली बार डिस्कस करते हैं। 2 केस हो गए, तीसरे की बात करते हैं। ये आपने आई थिंक सो लिख ली होगी, इसको इरेज कर देता हूँ। अब बेटा हमारे पास जो केस है केस नंबर 3, ठीक है, व्हेन लिफ्ट या एलिवेटर, मैंने पहले एलिवेटर लिखा हुआ, चलो एलिवेटर लिख लो, लिफ्ट भी लिख सकते हैं आप। एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर वो क्या कर रही है डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अब डाउनवर्ड मूव कर रही है, आपके पास वेट किस तरफ है डाउनवर्ड, आपके पास जो फोर्स है एक्सेलरेट कर रही है वो किस तरफ है डाउनवर्ड, मतलब वेट की फेवर में। तो अब इक्वेशन में वेट पहले आएगा और टेंशन बाद में। तो देखें फिर नेट फोर्स आ गई हमारे पास क्या W पहले और टेंशन बाद में। टेंशन कैलकुलेट करना था, T उधर चला गया, F इधर आ गया, तो T बराबर आ गया W माइनस एफ के। अब देखें ये W में से फोर्स क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास वेट डिक्रीज हो रहा है, तो अपेरेंट वेट जो आएगा वो क्या आएगा कम आएगा, डिक्रीज फॉर्म में आएगा। ऐसे होता है जब ऊपर से नीचे आ जाए तो आप अपने आप को लाइट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, कि जितना फोर्स ने फेवर किया वेट की तरफ उतना ही वेट आपको ऊपर क्या लगेगा हल्का। ये मैथमेटिकल प्रूव है। चौथा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्री फॉलिंग का। आपकी जो सेटेलाइट्स हैं इस पर चलती हैं, फ्री फॉलिंग। ठीक है बेटा, कभी ऐसा करना नहीं, अगर आप कभी छत से छलांग लगाओ ना और आपके जेब में अगर पेन था उसका ढक्कन इतना खुला हुआ था, ठीक है, और छत से आप छलांग लगा दो, तो होना ये चाहिए था कि गिर जाना चाहिए था, ऐसा लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा खाली जब तक आप ज़मीन से स्ट्राइक नहीं करते। जैसे स्ट्राइक करोगे इसके ऊपर बंद हो जाएगा, फ्री फॉलिंग। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इसको यहीं पर रखा, ये हम डिस्कस करेंगे। फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग का दूसरा नाम बेटा वेटलेसनेस भी है, वेटलेसनेस। ठीक है, इससे पहले हम दो चीज़ों समझते हैं। लेस बेटा, लेस हमेशा किसी भी चीज़ को नेगेटिव कर देता है, ठीक। इस तरह करैक्टर है, करैक्टर लेस, किरदार है बगैर किरदार के, लेस हमेशा नेगेटिव कर देता है। नेस जो है ना वो बेटा हमेशा किसी चीज़ को पॉजिटिव करता है, ठीक। करैक्टरनेस किसी का मजबूत किरदार होना, ठीक है। अब अगर ये दोनों ही आ जाए, लेस भी और नेस भी, मतलब होते हुए भी किसी चीज़ का ना होना, ठीक है। करैक्टरलेसनेस के किसी का किरदार तो है लेकिन अभी है नहीं, मतलब मौजूद है समहाउ वो है नहीं। इसी तरह वेटलेसनेस, मतलब वेट के होते हुए भी वेट का महसूस ना होना, कोई ऐसा फिनोमिना अक्कर हो जाना जिसकी वजह से सब्जेक्ट का वेट तो है लेकिन वो लग ऐसा रहा है जैसे वो क्या है जीरो। बेटा वो जिस सिचुएशन में लगता है उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग। जब ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। तब उस सिस्टम में मौजूद हर चीज़ का वेट क्या हो जाता है जीरो। इसको कहते हैं फ्री फॉलिंग। हमारे पास जो एलिवेटर्स को सपोर्ट कर रही थी सारी चीज़ें जो फोर्स थे, अगर हम सब बकल्स को तोड़ दें और सिर्फ एलिवेटर को यूं फेंक दें तो उसमें मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये जो हमने हैंग भी किया हुआ था इसकी भी नील कहाँ पे आ जाएगी जीरो पे, जब तक वो ज़मीन को स्ट्राइक ना करें, ठीक है। वो वेट क्या हो जाएगा जीरो। इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कैसे। देखें नीचे जा रहा है, ठीक है, ज़मीन की फेवर में तो W पहले आएगा, हमारे पास फिर फोर्स क्या आ गया बेटा W माइनस टी, ठीक है। टेंशन बाद में W पहले, टेंशन निकालनी तो T बराबर किसके आ गया फिर
W माइनस एफ के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास फ्री फॉलिंग के अंदर एक्सेलरेशन किसके बराबर रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो फिर आपके पास क्या आ गया, T इज इक्वल टू W क्या आता है, mg। ठीक है, m एक जगह पर भी क्या आ गया, mg से क्या हो गया, कैंसल, देन T इक्वल टू 0। आपके पास टेंशन क्या आ रही है, 0। तो अपीरेंट तौर पर आपका वेट क्या लग रहा है, 0। ये होती है फ्री फॉलिंग, कि आपका वेट होते हुए आपको आपका वेट महसूस ना होना। अक्सर देखते हैं सैटेलाइट्स के अंदर हमारे पास जो साइंटिस्ट गए होते हैं उसमें वो ऐसे उड़ रहे होते हैं, वो फ्री फॉलिंग हो रही होती है। हम कह रहे होते हैं, कुछ टीचर मिसकंसेप्ट कर देते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, बेटा पुल होती है अर्थ की, जिसकी वजह से वो क्या कर रही होती है, रिवॉल्व। असल में वहाँ पर जो आपके पास सैटेलाइट होती है वो फ्री फॉल कर रही होती है। फ्री फॉल की वजह से हर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अपरेंटली तौर पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो वेट लेस हो जाते हैं, उनका जो वेट होता है वो बिल्कुल 0 हो जाता है, इसलिए वो आपको हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ग्रेविटी मौजूद होती है, लेकिन हो क्या रहा होता है, फ्री फॉलिंग। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक